इंडियाज बिगेस्ट कवर अप अनुज धर की नेताजी की जिंदगी पर लिखी यह दूसरी किताब है। इसके लिए उन्होंने रूस, ब्रिटेन और भारत सरकार के तमाम रिकॉर्ड खंगाले। नेताजी की मौत के राज और किताब में किए दावों पर उनसे बातचीत की हमारे सहयोगी अमिताभ सिन्हा ने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत एक ऐसी गुत्थी है जिसको आज तक सुलझाया नहीं जा सका। आज भी जनता के मन में सवाल है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस वाकई विमान दुर्घटना में मारे गए थे या नहीं। इंडिया बिगेस्ट कवर अप एक किताब अनुज धर ने लिखी है, काफी तहकीकात की इस मामले में। अनुज जी, क्या वाकई नेताजी मारे गए थे विमान दुर्घटना? नहीं, मेरा मानना तो नहीं है, लेकिन एविडेंस जो है बड़ा क्लियर है कि वहां पे कम से कम ताइवान में तो उनकी उस दिन तो मौत नहीं हुई और मेरे ख्याल से वो रशिया चले गए थे। रशिया के आगे क्या वो वहां पे कहानी थोड़ी सी बड़ी पेचीदगी थोड़ी वहां बढ़ जाती है और वो आगे गहन का विषय कि आगे क्या हुआ। क्या भारत सरकार ने बाद में जो कमीशन बिठाया था उस कमीशन ऑफ इंक्वायरी में बातों को डिस्टॉर्ट किया गया सरकार की मदद से, आईबी की मदद से? आप उस कहानी के बारे में बता रहे हैं। सरकार का पूरा रवैया इस पूरे केस पे बहुत ज्यादा नेगेटिव है और ये लोग चीजों को छुपा रहे हैं। उसपे सबसे बड़ा एक तो कारण ये है कि तो कोई डॉक्यूमेंट ही पब्लिक में देना चाहते नहीं, सारी चीजें सीक्रेट कर रखी हैं पीएमओ के अंदर और एमईए के अंदर और एमएचए के अंदर। एक के बाद एक फाइलें इकट्ठी होती जा रही है, सीक्रेट, टॉप सीक्रेट, और वो बाहर नहीं आ रही है। दूसरा, इन लोगों ने कुछ ऐसे स्टेप लिए हैं पिछले 40-50 सालों में जो बिल्कुल कानून के खिलाफ में है, जिससे साफ नजर आता है कि गवर्नमेंट में जो हाई लेवल के लोग हैं वो इस चीज को छुपाना चाहते हैं। वो डॉक्यूमेंट्स को टेम्पर करते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स को जला देते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स को सामने लेना नहीं चाहते। तो इसका मीनिंग और क्या निकाला जाए, बताइए मुझे। कमीशन की रिपोर्ट जो आई थी उस समय जो आईबी ने, क्या आपको लगता है वो कहानी क्या थी? वो कांग्रेस सरकार जिम्मेदार थी, आईबी जिम्मेदार थी? कैसे डिस्टॉर्ट किया? नहीं, आईबी तो एक संस्था है जो गवर्नमेंट के अंदर काम करती है और आप बात कर रहे हैं पंडित जी के जमाने की। पंडित जी के जमाने में नेशनल सिक्योरिटी तो थी नहीं, वो जो सिक्योरिटी पंडित जी की वो सिक्योरिटी नेशनल सिक्योरिटी थी। उस वक्त जो आईबी के जो डायरेक्टर थे उस जमाने में बीएन मालिक ने जो एक डॉजियर बना करके शाहनवाज कमेटी को दिया सन 55 के अंदर, जिसमें ये दिखाने की कोशिश की कि सुभाष प्रभु की मौत हो गई थी ताइवान के अंदर। उसमें जब पहली रिपोर्ट थी वो मैंने पाया कि वो रिपोर्ट को उन्होंने जानबूझ करके उसमें से कुछ पॉइंट काट दिए गए और वो पॉइंट काटने के बाद उस रिपोर्ट का मीनिंग कुछ और निकल जाता है और उस रिपोर्ट को बार बार भारत सरकार यूज करती है डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये दिखाने के लिए कि उनकी डेथ हो गई थी, जबकि वो रिपोर्ट ऐसा कभी नहीं कहती। मुखर्जी कमीशन बना, संसद में उस पर चर्चा हुई। अनुज जी, संसद में चर्चा हुई लेकिन उसका कुछ नतीजा नहीं निकला, उस बात को दबा दिया गया। तो क्या आप मानते हैं कि उस समय नेता सदन थे प्रणब मुखर्जी भी जिम्मेदार है? आपने किताब में भी लिख दिया है। प्रणब मुखर्जी का रोल थोड़ा बहुत बड़ा है, मतलब वो सिर्फ मुखर्जी कमीशन की बात नहीं है। वो मुखर्जी कमीशन के सामने आए थे, वहां उन्होंने गवाही दी थी कि मैं मानता हूं कि प्रियंका शर्मा मर गए, सबूत वो दे नहीं पाए। मेरा उनसे यही सवाल है कि आप कल को भारत के राष्ट्रपति बनने वाले हैं तो कृपया करके आप जनता के सामने लेकर आए क्या सबूत है जिसके बेस पे आप सारी की चीजों को दरकिनार करके आप ये साबित करने में तुले हुए थे पिछले इतने सालों से कि उनका वहां डेथ हो गई थी। प्रणब मुखर्जी को कैसे जिम्मेदार? पूरी सरकार जिम्मेदार होती है? सरकार जिम्मेदार, लेकिन प्रणब मुखर्जी, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। 1995 के आसपास की बात है कि भारत सरकार ने सामने ये मुद्दा फिर से उठा कि रंगोजी टेम्पल जहाँ कहते हैं कि सुभाष प्रभु की अस्थियां रखी है वो वहां से वापस लेके आई जाए। तो कैबिनेट की मीटिंग हुई, मैंने किताब में दिखाया है, कुछ टॉप सीक्रेट नोट दिखाया कि कैबिनेट की मीटिंग में फैसला लिया गया कि नहीं, उनको अस्थियों को लेकर नहीं रहना चाहिए हिंदुस्तान में। प्रणब मुखर्जी को मालूम नहीं क्या हुआ, ये उठ करके यहाँ से पहले जापान चले गए, उसके बाद में ये ऑस्ट्रिया चले गए। फिर तो ये साबित करने पर क्यों तुले, जब कैबिनेट ने फैसला ले लिया कि वहां उनकी अस्थियां यहाँ से नहीं आनी चाहिए, लेकिन ये आदमी बार बार इस बात को क्यों साबित करना चाहता है, मेरे कोई समझ में नहीं आया उन डॉक्यूमेंट के हिसाब से। इसका समाधान क्या है, कैसे हल निकलेगा? इसका समाधान जब तक नहीं होगा, जब तक इसको पहली बात तो मीडिया से को नहीं छाता तरीके से, क्योंकि इस देश में जब तक मीडिया किसी चीज को नहीं पिकअप करेगा और जनता सवाल नहीं पूछेगी, मतलब एक बड़े लेवल पे हमारे होम मिनिस्टर हैं या प्राइम मिनिस्टर हैं, क्योंकि ये फाइलें मेरे घर में नहीं है, ये फाइलें किसी आर्काइव में नहीं है, ये फाइलें सीक्रेट फाइलें सारे पीएमओ के अंडर में। तो प्राइम मिनिस्टर जवाब देना कि अब आपने फाइलें क्यों सीक्रेट रखी है। इसका एक बड़ा सिंपल स्ट्रेट सॉल्यूशन पूरे केस का ये कि जितनी फाइलें आपने जुबा के गुप्त रखी हैं, सीक्रेट रखी हैं, उस फाइल को पब्लिक में ले आइए, दूध का दूध पानी का पानी अपने हो जाएगा। लेकिन फाइलें छुपा के बैठे रहेंगे तो केस कभी सॉल्व नहीं होगा और आप मेरे से लोगों को ब्लेम करते रहेंगे। चलो, देखना यह होगा कि किताब तो मार्केट में आई जाएगी, लेकिन देखना यह होगा कि अनुज धर द्वारा छिड़ी गई ये बहस मुकाम तक पहुंच पाती है या नहीं। कैमरामैन विनोद के साथ अमिताभ सिन्हा, दिल्ली, आज तक।